हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मेथर्जिन टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि गर्भाशय से होने वाली ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छी टैबलेट है। इस टैबलेट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, क्या इसकी यूजेज हैं, क्या इसकी साइड इफेक्ट है और क्या इसकी डोज है और क्या क्या प्रिकॉशंस है और कौन कौन सी कंपनी की टैबलेट आती है, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेथर्जिन टैबलेट के बारे में। मेथर्जिन टैबलेट की कंपनी के बारे में बात करते हैं, नोवार्टिस कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो मिथाइल अर्गोमेट्रिन इसमें कंपोजिशन दिया होता है। अगर इसके एमआरपी के बारे में बात करें तो 10 टैबलेट्स की स्ट्रिप आती है और 80 रुपये के लगभग आपको ये मिल जाएगी। अब मैं आपको इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स बता देता हूँ। अगर आपको इस नाम से टैबलेट ना मिले तो आप इसके दूसरे पॉपुलर ब्रांड्स बता के भी इस टैबलेट को ले सकते हैं। अब हम मिथाइल अर्गोमेट्रिन के बारे में बात कर लेते हैं। ये दवाओं के समूह एर्गोट अल्कलाइड से संबंधित है। यह संकुचन की दर, शक्ति और गर्भाशय की मांसपेशियों की कठोरता को बढ़ाने का काम करती है। ये प्रभाव ब्लीडिंग को कम करने में मदद करते हैं और गंदगी को बाहर निकालने का काम करते हैं। अब हम इसकी यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। महिलाओं में इस टैबलेट का प्रयोग किस किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्यतः उपयोग जब बच्चे का जन्म होता है। ये जन्म होने के बाद महिलाओं की गर्भाशय में जो ब्लीडिंग होती है उसे रोकने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। तो अगर कोई महिला है जिसने अपने बच्चों को जन्म दिया है, चाहे बच्चा नॉर्मल तरीके से हुआ हो या ऑपरेशन से हुआ हो, इन दोनों स्थितियों में गर्भाशय से ब्लड निकलता है तो ब्लड कई दिनों तक लगातार निकलता रहता है। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए यह टैबलेट डॉक्टर के द्वारा दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। अगर कोई महिला है जिसका किसी भी कारण से अबॉर्शन हुआ है, मतलब कि गर्भपात हुआ है, तो उस समय जो ब्लीडिंग होती है और वह ब्लीडिंग कई दिनों तक लगातार चलती रहती है, तो उसको रोकने के लिए भी टैबलेट दी जाती है और उनको बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो अगर कोई महिला है जिसका मिसकैरेज हो गया है, उसके बाद उसके भ्रूण का कुछ हिस्सा उसके गर्भाशय में रह गया, तो उस हिस्से को बाहर निकालने के लिए भी और उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी टैबलेट दी जाती है और उनको बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। अगर कम शब्दों में बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग गर्भाशय में किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि किसी तरह कोई ब्लीडिंग हो, तो उसको रोकने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। ये इसके कुछ यूजेस थे और हो सकता है कोई डॉक्टर अपनी नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब यूजेस जानने के बाद हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब इस टैबलेट को यूज किया जाता है तो कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। उल्टी होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, पेट दर्द होना, छाती में दर्द होना, ब्लड प्रेशर का कम या ज़्यादा हो जाना, सांस का फूलना, दिल की धड़कन का तेज होना, स्तन से दूध का स्त्राव होना, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये या इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर से चल लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसको प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करके टैबलेट दी जाती है। वैसे इसकी जो नॉर्मल डोज है मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर किसी महिला का अबॉर्शन हुआ है कि 3 से 4 दिन के बाद भी उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो उनको एक एक टैबलेट सुबह शाम खाने को दी जाती है और उनको बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। अगर उनको बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो इसकी एक एक टैबलेट दिन में 3 बार दी जाती है, सुबह, दोपहर और शाम को 3 टाइम ये टैबलेट दी जाती है और उनको बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। ये इसकी डोज के बारे में पूरी जानकारी थी और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट को लेते समय महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी महिला का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उसे यह टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। और बात करें तो अगर किसी महिला को लीवर या किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है तो उनको भी ये टैबलेट बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। और बात करें तो यदि कोई महिला HIV पॉजिटिव है और उसका इलाज चल रहा है तो उसे भी यह टैबलेट बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। साथ ही कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे भी ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेथर्जिन टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।